नाजरीन को सलाम व आदाब। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। अभी कुछ दिन पहले एक पूरे करगिल में एक शोर मचा कि 33 पोस्ट फूड डिपार्टमेंट से लेह डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट कैडर का जो पोस्ट था कारगिल का, वो लेह डिस्ट्रिक्ट शिफ्ट किया गया है बोल के। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस पे लेटर्स भी लिखे एलजी को और ट्वीट्स भी किए। इस पे काफ़ी शोर मचा, लेकिन अभी तक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से इस मामले पे कोई अभी तक रिएक्शन नहीं आया है। इस सिलसिले पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं ऑल लद्दाख वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू। अभी हमारे साथ मौजूद हैं उनके प्रेसिडेंट मोहम्मद हसन साहब। ये जो पोस्ट शिफ्ट किया गया लेह 33 पोस्ट बताया जा रहा है कि फूड डिपार्टमेंट से है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है, ये भी एलिगेशन है कि और भी डिपार्टमेंट से पोस्ट जो है बाहर ले रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ से डेटा बाहर नहीं आ पा रहे हैं, हमें एग्जैक्ट डेटा मिल नहीं रहा है। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ लद्दाख का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे जो नौजवानों की वॉइस से वो आला अहदेदारों तक पहुँचाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे। तो सबसे पहले ये कि जो उस दिन एक नोटिस निकला जिसमें 36 पोस्ट हमारे फूड एंड सप्लाई का लेग को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उसके बाद हमारा जो दूसरा चीज़ है कि और दूसरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी अभी सुनने में आ रहा है 11 पोस्ट, और उसके अलावा भी बहुत सारे अभी पोस्टें ले जा रहे हैं। तो एक चीज़ तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि जॉब क्रिएट करे, ना कि यहाँ से जॉब को ट्रांसफ़र करे। और दूसरा चीज़, जब से यूटी बना है तब से लेकर अभी तक हमारा कोई ना गेजेटेड पोस्ट का कोई अभी तक एग्ज़ामिनेशन हुआ है। पहले जो जेकेपीएससी के थ्रू केस का एग्ज़ाम्स होते थे वो भी बिल्कुल 3-4 साल से नहीं हो पा रहे। बेरोज़गारी इतना बढ़ चुका है को यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को जॉब क्रिएट करने के जॉब क्रिएट करना चाहिए था, ना कि हमारे जॉब्स को ले जाए। साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग मैंने हमारे चेयरमैन एलएचडीसी कारगिल जनाब फ़िरोज़ अहमद ख़ान साहब से भी कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने उस टाइम एक लेटर लिखा हुआ है। तो बात यह है कि सिर्फ लेटर लिखने से कुछ नहीं हो रहा है। और दूसरा चीज़, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, वो सिर्फ खाली ट्वीट या लेटर तक महदूद रहते हैं। तो उनको ग्राउंड पे आके इस चीज़ का ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए। और वो क्यों नहीं उठा रहे, इस चीज़ से हमारा एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसी हो, बीजेपी हो, क्योंकि हमारे कौंसल में अभी कांग्रेस और बीजेपी अपोजिशन में, तो उनको तो चाहिए सड़कों पे आके इसके ख़िलाफ़ प्रदर्शन करें और इस चीज़ों को रोका जाए। आप स्टूडेंट बॉडी के आप प्रेसिडेंट हैं, तो आप लोग इस इशू को लेके क्या इक़दाम उठाने वाले हैं? देखिए, फ़िलहाल तो हमने जो हमारे कौंसल से सीसी साहब उन तक ये मैसेज पहुंचाया है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मैसेज पहुंचाया है कि इस चीज़ को फौरी तौर पे रोक दिया जाए। अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई तो हम मजबूरन हमें भी प्रोटेस्ट करने पे और सड़क पे आने पे मजबूर हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि हम सड़कों पे आए प्रदर्शन करें। हम चाहते हैं कि पीसफुली हमारे जो हमारे पोस्टें हैं करगिल के, वो करगिल में रखा जाए। बाकी हमें कोई इशू नहीं है। अगर आप लेह वालों को या लेह डिस्ट्रिक्ट को पोस्ट देना चाहते हो तो पोस्ट क्रिएट करिए, आप वहाँ पे जितना जॉब रिक्वायरमेंट निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, हमें कोई उससे इशू नहीं है। अभी रिसेंटली आपके यूनियन ने एक नोटिफिकेशन भी दिया था, एक लेटर भी लिखा है कि आईएल देने के लिए, क्योंकि कुछ एनएचएम के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे हैं, उनका एग्ज़ाम कारगिल में है। वो क्या इशू है, थोड़ा एग्जैक्टली बताएं। एक्चुअली वो हमारे जो नेशनल हेल्थ मिशन डिस्ट्रिक्ट कारगिल के जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हमारे जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स के बहुत सारे लड़कियों के जो जम्मू में पढ़ने वाली है, उन्होंने मुझे फ़ोन कॉल्स किया था कि उनका जो फरवरी 27 से लेकर डिफरेंट पोस्ट के लिए एग्ज़ामिनेशन से, तो इस वक्त आपको बखूबी मालूम है कि ज़ोजिला बंद होने के कारण, और दूसरा चीज़ ले से बहुत जम्मू से ले या दिल्ली से ले अभी एयर फेयर बहुत ज़्यादा है, तो हर कोई इतना एफर्ट नहीं कर सकता है।
बदकिस्मती की बात है कि और दूसरा चीज़ है कि हमारा करगिल में कोई एयरपोर्ट नहीं है, तो इस वजह से भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए हमने हमारे एलजी साहब, एमपी साहब और सीसी साहब, बाकी डिविजनल कमिश्नर साहब को ये लेटर लिखा हुआ है कि IL-72 का अरेंज किया जाए। साथ ही साथ जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे विंटर में पढ़ने के लिए, कोचिंग्स के लिए आए हुए हैं, तो उन बच्चों का भी अभी मार्च के महीने में एग्जामिनेशंस होगा, तो उन सभी के लिए IL का अरेंज किया जाए, क्योंकि जो N-32 कोरियर सर्विस है अभी तक वो सिर्फ 1-2 बार ही चला है जम्मू से। तो इसीलिए, और बाकी हमें कल सीसी साहब और एमपी साहब ने एश्योर किया है कि वो पूरा कोशिश करके IL का अरेंजमेंट करेंगे। और दूसरा चीज़ ये भी है कि नहीं तो दूसरा जो NHM के जो एस्पेरेंट्स हैं उनके लिए जम्मू में यहाँ पे ही एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए भी कहा गया है। आप स्टूडेंट्स जो है जम्मू में रहते हैं और हम मीडिया वाले कारगिल में होते हैं, आप लोगों के साथ बार बार ताल्लुकात नहीं हो पाते हैं, तो कुछ और इश्यूज़ को भी थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे। बहुत लंबे अरसे से ये एक बात उठता रहा है जम्मू से कि जब से यूटी बना है, जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हुए हैं, तो लद्दाखी स्टूडेंट्स को जम्मू कश्मीर के यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ के कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पा रहे हैं। तो अभी जैसे अभी हम हॉस्टल में पहुँचे हैं, कारगिल बॉयज़ हॉस्टल में, यहाँ पे भी आप बता रहे हैं कि जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका नंबर जो है कम हो गया, अब जो कोचिंग करने वाले हैं वो ज़्यादा हो गए। तो जिनको रेगुलर कोर्स करना है वो क्या अल्टरनेटिव चूज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट कहाँ जा रहे हैं या कैसे कैसे कोर्स अभी ले रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, यूटी बनने के बाद बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा हमारे लिए, सिर्फ लद्दाख में नाम निहात एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया गया, एक लद्दाख यूनिवर्सिटी दिया गया। लद्दाख यूनिवर्सिटी में भी आपको पता है कितने वहाँ पे सब्जेक्ट्स है, कारगिल में और लेह में कितने सब्जेक्ट्स है। साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज दिया लेह में, नाम निहाद है अभी तक, और दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज दिया है, मगर उनका कोई अभी तक अता पता नहीं है कि कहाँ पे कैसे चल रहा है, कुछ भी पता नहीं है। दूसरा चीज़ है, जम्मू कश्मीर में पहले यूटी बनने से पहले जम्मू यूनिवर्सिटी में हो, कश्मीर यूनिवर्सिटी में हो, तो जम्मू यूनिवर्सिटी में पीजी के हर डिपार्टमेंट में लद्दाखीस के लिए 2% सीट रिज़र्वेशन होते थे, और जम्मू के जितने भी कॉलेजेस है उसमें 5% रिज़र्वेशन होते थे। तो यूटी बनने के बाद अभी वो सब ख़त्म किया गया है, तो अभी यहाँ पे बच्चों को ओपन में भी एडमिशन मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि कट ऑफ इतना होता है कि 90, 92 और 95 से 90 से बिल्कुल बिलो होता ही नहीं। तो इसीलिए अभी आपको बताते चलूँ, इस हॉस्टल में भी अभी लगभग सिर्फ इस साल 1 या 2 बच्चों के जो रेगुलर स्टूडेंट इस साल आए हो, नहीं तो ओवरऑल यहाँ पे सिर्फ 25 से 30 बच्चे ये जो रेगुलर स्टूडेंट है, बाकी सब कोचिंग्स या इग्नो के थ्रू एडमिशन लिया हुआ है। तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके रिगार्डिंग हमने बहुत बार हमारे एलजी लद्दाख हो, एमपी हो, सीसी हो, सबसे बात किया, सबको लेटर्स भी दिए, और हमने इवन यही कहा है कि हम ये नहीं बोल रहे कि पूरा लद्दाखियों को हमेशा के लिए यहाँ पे सीट रिज़र्व होना चाहिए। हमारा डिमांड है कि जब तक हमारे लद्दाख में फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी नहीं बने, फुल फ्लेज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं बने, तब तक के लिए हमारे बच्चों को जम्मू यूनिवर्सिटी हो या क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू, उनमें रिज़र्वेशन एज इट इज़ रखा जाए। तो ये जो स्टूडेंट्स का मसला है, स्टूडेंट्स जो है अभी जम्मू, पहले ज़्यादातर जम्मू सेंट्रिक, कश्मीर सेंट्रिक रहा करते थे। अभी क्या है कि जब यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पा रहे हैं तो हमारे स्टूडेंट्स जो है दिल्ली में, चंडीगढ़ में, बेंगलोर में, पुणे में, हर जगह हमारे स्टूडेंट्स के एसोसिएशन बने हैं। वहाँ के कल्चर में घुल मिल जाना, वहाँ के कल्चर से कुछ सीखना, वहाँ के लैंग्वेज से कुछ वर्डिंग्स लेके आना, तो ये सारा चीज़ एक मल्टीकल्चरल एक सोसाइटी बनने जा रहा है। इससे बहुत कुछ आने वाले दिनों में बहुत कुछ और चेंजेस कारगिल में होंगे। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, लेकिन अभी जो हाल में अगर देखा जाए तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत दुख दर्द सहना पड़ रहा है। बहुत दूर दराज इलाकों में जाके उनको अपने पढ़ाई कंटिन्यू करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसको हम नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब, आपके पूरे टीम मेंबर को, कि आप लोगों ने हमारे साथ जुड़ा और अपने मसाइल को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। थैंक यू सर। मैं वॉइस ऑफ लद्दाख का फिर से एक बार तमाम जम्मू के स्टूडेंट की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक़्त में से वक़्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बख्शिश।
मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।